चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा सेशन रहने वाला है पैरा जंबल्स का, सेंटेंस और अरेंजमेंट का। कुछ बच्चे इसको बहुत बड़ा हवा मानते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बस आपको शब्दों और वाक्यों से थोड़ी सी बात करनी होती है और जो क्लूज गिवन होते हैं उन क्लूज को पकड़ना होता है अरेंज करने के लिए। इसका कोई परफेक्ट तरीका कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि चीज़ें जनरल टू स्पेसिफिक चलती हैं। और आप जानते हैं कि जो प्रोनाउन होते हैं वो पहले, यानी कि अगर राम कहा गया होगा वो पहला वाक्य होगा, जहां पर उसे ही कहा गया होगा वो पहला वाक्य नहीं है। तो अधिकतर तो हमें जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढने से पहले का पता लग जाता है, और अगर लास्ट में सीक्वेंस को ढूंढ लेंगे तो लास्ट का पता लग जाता है। चलिए विदाउट टेकिंग मोर टाइम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको जरा रीअरेंज खुद से करके देखो पहले कि वाक्य क्या कहता है। वाक्य ये कहता है गिवन आर द, इसमें मैं बता देता हूँ कि इन्होंने क्या कर रखा है, पहला और आखिरी सेंटेंस दे रखा है। पहला सेंटेंस ए है तो आखिरी सेंटेंस एफ है, और कहते हैं बीच के वाक्य को सेट करें, तो दिस विल बी द फर्स्ट सेंटेंस और दिस विल बी द लास्ट सेंटेंस। अब इसको कहता है कि रिलेट करो, कहता है दिस वाज द मंथ ऑफ जनवरी, ये पहला सेंटेंस है, ठीक है, गिवन है। अब ये कहता है, इसको देखें तो वाक्य को मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता लगा कि ये जो वाक्य है ये एक त्योहार के बारे में जिक्र कर रहा है, और त्योहार है जिसका नाम है बिहू। बिहू त्योहार है जिसका जिक्र किया गया कि जो बिहू त्योहार है उसमें क्या क्या होता है, राइट। तो उसी का ब्यौरा पूरा दिया गया है कि एक बढ़िया सा फेस्टिवल है जिसका जिक्र किया गया है, उस फेस्टिवल के बारे में बताया गया। उस फेस्टिवल का सबसे पहले जिक्र यहाँ पे आता है, द बिहू फेस्टिवल, उसी के बारे में पूरा का पूरा वाक्य है। तो द बिहू फेस्टिवल वॉज फास्ट अप्रोचिंग, यानी कि बिहू फेस्टिवल है जो वो आ रहा था, और ये जो ए है वो त्योहार के समय को बताता है कि भाई जनवरी तो आ गया था, ये पहला वाक्य। और जनवरी के बाद बिहू जो है वो आ ही रहा था। आपको पहला वाक्य अगर देखें तो यहाँ पे अगर देखें, इसके बाद वो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है कि त्योहार मनाया कैसे जाता है। अगर मैंने ई को देखा तो ठीक है, वो फास्ट अप्रोचिंग था, वो आ रहा था। उसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं कि इसके बाद इस फास्ट अप्रोचिंग फेस्टिवल में होता क्या है, इसमें कहते हैं देयर वुड बी मच फास्टिंग एंड मैरी टाइम ड्यूरिंग द फेस्टिवल। द फेस्टिवल जब कहा, इसका मतलब पहले ही फेस्टिवल का जिक्र किया गया होगा, इसलिए यहाँ पे द फेस्टिवल कहा। द बताया था ना मैंने कि जिस चीज का पहले ही जिक्र हो चुका होगा उसको हम द कहते हैं। जैसे देयर वाज अ किंग, द किंग हैड 2 daughters। द कहने का मतलब है यहाँ पे पहली बार फेस्टिवल को जिक्र किया गया। द बिहू फेस्टिवल वॉज फास्ट अप्रोचिंग, वो नजदीक आ रहा था। और उसमें बहुत सारी क्या होता है, उसमें बहुत लोग फीस्टिंग करते हैं, बहुत सारा खाना खाएंगे। फास्टिंग नहीं है, फीस्टिंग है। एंड मैरीमेंट, मैरीमेट माने खूब मजा करेंगे, खूब खाना खाया जाएगा, खूब मैरीमेंट होगा, खूब मजा करेंगे इस फेस्टिवल में। और अगर हम देखें इसके दौरान, इसके बाद फिर बताया गया, बड़े ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक मेजी का जिक्र किया कि द मेजी, और यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है अ मेजी, यानी कि एक मेजी बनाई जाएगी। यहाँ पे ए मेजी अगर देखें तो ई है, और ई के बाद मेरे हिसाब से ई के बाद बताया गया कि उस फेस्टिवल में क्या होता है, उसको इलेबोरेट किया, तो उसके बाद सी है। अगर ई के बाद देखें तो सी है, और उसके बाद देखो यहाँ पे कहा गया द मेजी और यहाँ पे अ मेजी कहा गया, यानी कि ये वाला जो वाक्य है वो किससे पहले होगा, वो डेफिनेटली होगा, जो बी वाक्य है वो डी से पहले होगा। जो बी है, जो बी है, यानी कि जो डी वाक्य है वो बी से पहले होगा। क्यों? क्योंकि जो डी है उसमें अ कहा गया है, राइट। जैसे वंस देयर वाज अ किंग, द किंग हैड 2 daughters। ऐसे देयर इज अ बॉय, द बॉय इज स्टडिंग, तो अ बॉय कहा गया है, यानी कि जो डी है, डी के बाद बी होना चाहिए और ई के बाद सी होना चाहिए। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस हमारे पास है तो वो हमारा आंसर एक बार पढ़ के भी देख लेंगे, बड़े ध्यान से देखना बेटा, सीक्वेंस को जोड़ना सीखें, राइट। ये कह रहा है कि जो मंथ ऑफ जनवरी है वो आ रहा था, और बिहू फेस्टिवल वाज फास्ट अप्रोचिंग, अप्रोच हो रहा था। तो उसमें क्या होता है, देयर वुड बी मच फीस्टिंग, खूब खाना खाया जाएगा और खूब मजे करेंगे इस फेस्टिवल के दौरान। अब यहाँ पे देखें कि ईच हाउस होल्ड, यानी कि इसके बाद डी, ईच हाउस होल्ड, हर एक व्यक्ति जो गृहस्थ है वो एक मेजी बनाएगा। और मेजी क्या होती है, अ पाइल ऑफ फायरवुड स्टैक्ड नीटली टुगेदर, यानी कि आग जलाने की लकड़ी को एक साथ रख दिया जाता है इन देयर बैकयार्ड, अपने बैकयार्ड में। ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ फेस्टिवल द मेजी वुड बी सेटेलाइट, उसको आग लगा दी जाएगी। इनवोकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ अग्नि, अग्नि जो देवता है उनकी ब्लेसिंग्स को देने के लिए, द गॉड ऑफ फायर, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस हमारा होना चाहिए। और फिर वो बोलने वाला वक्ता क्या कहता है, लेट्स बिल्ड अ चैंपियन मेजी दिस ईयर, यानी कि इनका कोई कंपटीशन होता होगा, कहते हैं बेहतरीन सी मेजी बनाते हैं। रिकी सजेस्टेड अ फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल, फेस्टिवल से पहले उसने सजेस्ट किया। ये सीक्वेंस जो है हमारा जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि जनवरी आ रही थी, और फिर बिहू फेस्टिवल के बारे में सारा, और बिहू फेस्टिवल का पहला जिक्र यहाँ पे है। और फिर उसमें बताया गया कि बिहू फेस्टिवल में क्या होता है, फीस्टिंग होती है, मैरीमेंट होती है। फिर मैजिक का जिक्र करने लगे, मैजिक का ये, तो जो सीक्वेंस है वो दैट वुड बी ई सी डी बी, राइट। ये वाक्य अगर हम देखें तो सेट हो जाता है वाक्य पूरा का पूरा। नेक्स्ट वाक्य पर आते हैं बेटा,
अब ये देखिए सेकंड वाक्य आपके सामने, और इसको सेट करना है। इसमें लिखना विखना कुछ नहीं है, बस वाक्य को समझना है बेटा, सुनना है और आगे बढ़ना है। फिर से वही वाक्य है कि ए दिया गया है जो कि फर्स्ट है और एफ दिया गया है लास्ट है। ए वाक्य क्या कहता है? व्हेन आई स्टडीड इंजीनियरिंग 35 years बैक, कोई बता रहा है कि आई वॉज द ओनली गर्ल इन द कोर्स, और एफ लास्ट है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड्स। दे मतलब कौन? बॉयज को कहा गया होगा, राइट? बॉयज बिकेम माई जो है बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें, जब मैं वो पढ़ती थी तो वो सिर्फ एक ही थी उस कोर्स में, कॉलेज में या फिर उस कोर्स में, और अगर वो अकेली थी, पीपल ऑफन आस्क मी हाउ आई मैनेज्ड, आई कुड सी द बॉयज एंड बॉयज एवरीवेयर, बट व्हेन आई लुक बैक आई फील इट नॉट वेरी डिफिकल्ट। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस अगर हम ढूंढें तो ए के बाद सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान पाठ्यक्रम में अकेली लड़की होने के एक्सपीरियंस का वर्णन करता है। अगर वो अकेली है तो इसका मतलब क्या होंगे? लड़के ही लड़के होंगे, यहाँ पर लड़के ही लड़के एवरीवेयर होंगे, राइट? और लड़के ही लड़के अगर होंगे तो उसके बाद अगर आप देखो, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैंने मैनेज कैसे किया, कि लड़के ही लड़के थे तो मैं मैनेज कैसे कर पाई, राइट? वाक्य की अगर कहानी सी जोड़ें तो उन्होंने पूछा कि कैसे मैनेज किया, पर जब वो कहते हैं कि भाई चीज़ों के सीक्वेंस को अगर हम देखें तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने मैनेज कैसे किया, तो मैं जब देखती हूँ, बट आई लुक बैक आई फील इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था मैनेज करने में। उन्होंने पूछा मैनेज कैसे किया, तो मैंने कहा भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। फिर ये कहते हैं हैविंग अ गर्ल। अब बड़े ध्यान से देखना कि एफ लास्ट वर्ड है, इससे ई जो है वो सही से रिलेट करता है। कैसे? बड़े ध्यान से देखिएगा कि ये कह रहे हैं कि हैविंग अ गर्ल इन द क्लास वाज अनयूजुअल फॉर द बॉयज, बॉयज के लिए वो अनयूजुअल था। एंड इनिशियली और फिर कहा फाइनली क्या हुआ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनिशियली आई वॉज द टारगेट फॉर अ लॉट ऑफ टीजिंग, मुझे बहुत ज्यादा छेड़ा गया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकेम माई फ्रेंड्स। बड़े ध्यान से देखिएगा, शुरुआत में जो घटित हुआ वो ये था कि उसे बहुत छेड़ा गया और अंत में वो दोस्त बन गए। ये बिल्कुल सही सही रिलेट कर रहा है ई और एफ, यानी कि जो ई है वो सीक्वेंस का आखिरी वाक्य होना चाहिए, और ई सीक्वेंस का आखिरी वाक्य सिर्फ इसमें है। मेरा आंसर ए हो सकता है, राइट? अगर हम देखें, हम रिलेट अगर करें तो ये वाक्य कहता है कि व्हेन आई स्टडीड इन इंजीनियरिंग 35 years बैक आई वाज द ओनली गर्ल इन द कोर्स, पीपल ऑफन आस्क, नहीं उसके बाद मतलब आई कुड सी ओनली बॉयज एंड बॉयज, आई कुड ओनली सी बॉयज एंड मोर बॉयज एवरीवेयर। लोग पूछते हैं कि मैंने मैनेज कैसे किया, बट व्हेन आई लुक बैक आई फील इट वाज नॉट मोर, मतलब वेरी डिफिकल्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हैविंग अ गर्ल इन द क्लास वॉज अनयूजुअल फॉर द बॉयज एंड इनिशियली। अब यहां से पता लगता है कि लास्ट वाक्य क्या होता है। वो लास्ट वाक्य ई कैसे बनता है, जो लास्ट वाक्य है उसको ई कैसे कहा गया। जस्ट मिनट बेटा, एक सेकेंड रुके। वो यहां वाले वाक्य को अगर हम देखें तो ये वाला जो वाक्य हमारा, ये वाक्य बिल्कुल क्लू दे देता है हमें कि भाई आई वॉज द टारगेट। तो यहां से हमारा जो आंसर है वो एफ से बिल्कुल पूरा रिलेट कर जाता है बेटा। तो जो एफ और ई है, तो ये वाक्य जो सीक्वेंस है ये बन जाएगा सी बी डी ई, दैट वुड बी द सीक्वेंस। और ऐसे जोड़ के देखोगे तो पूरा पढ़ जाएंगे आप, उसको पढ़ लेंगे पूरा का पूरी जो कहानी वहां पे लिखी हुई है। अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। ऐसे कुछ वाक्य करने होते हैं, क्लूज पकड़ने होते हैं बेटा इसमें, और अगर क्लू पकड़ने आ गए तो बात बन जाती है हमारी। तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि भाई अब इसमें कोई पहला और आखिरी नहीं दिया गया, हमें ही चूज करना है। माई मदर विमला कुलकर्णी टोल्ड मी द सिमिलर वर्ड्स। कौन से सिमिलर वर्ड्स? बड़े ध्यान से देखना। वो वर्ड्स अगर मैं ढूंढूंगा तो ये रहे वो वर्ड्स, यू मस्ट एडजस्ट टू योर न्यू हाउस, इन लॉज एंड ट्राई टू लर्न, ये वाले वर्ड्स, कुकिंग देयर फूड। यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि वो वर्ड्स बताए गए, देवर यूजुअली लाइक, ठीक है। और यहां पे देखो, यहां पे बताया गया कि गिव हर सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस। क्लियर हो रहा है कि पहले सी आएगा सी के बाद वो वर्ड्स बताए गए हैं कि जो वर्ड्स वो हैं वो बी आएगा, फिर सॉरी वही वर्ड्स उसकी माँ ने भी बताए, सी बी ए आएगा। इतना करने के बाद तो हमारा आंसर जरूर आएगा। ये रहा बेटा आंसर, राइट। आप सीक्वेंस को ढूंढोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि सी बी ए डी, डी वुड बी द राइट सीक्वेंस फॉर दैट बेटा, क्योंकि वो साफ साफ बता रहा है सॉरी कि चीजें कैसे सीक्वेंस में जा रही हैं। नेक्स्ट नंबर 4 बेटा, 4 देखिए, आप पढ़ के देखिएगा इसको बार बार, तो आपको ये पूरा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ऐसे ऐसे सीक्वेंस जुड़ रहा है। नेक्स्ट नंबर 4 देखिए, 4 नंबर में अगर हम देखें, नेक्स्ट नंबर 4, हमें देखना है कि इसका जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, जो सबसे पहला सेंटेंस है, वो ढूंढना होगा। अगर पहला सेंटेंस मिल जाए तो बात बन जाएगी, राइट। आई हैव सीन अ ग्रेट मैनी हाउसेज इन माई टाइम,
लिटिल बिग, लिटिल एंड बिग, बड़े और छोटे, नए और पुराने, बिल्ड ऑफ स्टोन एंड वुड, बहुत सारे घर देखे हैं, राइट। बट ऑफ वन हाउस आई हैव केप्ट, उनमें से एक हाउस आई केप्ट अ वेरी विविड मेमोरी, उसको लेके मेरी जो याददाश्त है वो बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे घर देखे और एक जो घर है उसकी याददाश्त बिल्कुल क्लियर है, ये कह रहा है। अब उसी घर को ये आगे इलेबोरेट कर रहा है, उसी घर को ये आगे इलेबोरेट कर रहा है और घर में ये बता रहा है, देखो ध्यान से, ये कह रहा है इट वॉज प्रॉपरली स्पार्किंग, इट वॉज प्रॉपरली स्पीकिंग, मतलब लगातार, मतलब एक तरीके से बढ़िया तरीके से, ऐसे जैसे जीवंत हो। रेदर इट वॉज प्रॉपरली स्पीकिंग, मतलब सही सही बताएं तो रेदर अ कॉटेज देन अ हाउस, एक झोपड़ी जैसा था, बल्कि घर नहीं था, एक झोपड़ी था। अ टाइनी कॉटेज, झोपड़ी जैसा, ऑफ वन स्टोरी, एक ही मंजिल उसमें थी, विद 3 विंडोज, 3 उसमें खिड़की थी, लुकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइक अ लिटिल ओल्ड हंचबैक वुमन विद अ कैप ऑन, जैसे उसने कैप ओढ़ रखी हो ऐसी लगती थी, 3 खिड़कियों के साथ, राइट। फिर ये कह रहे हैं कि इट वॉज लॉस्ट द साइट ऑफ मलबरी ट्रीज, अकेशियाज, मतलब पेड़ों का नाम होता है, पॉपुलर्स प्लांटेड बाय, ठीक है, उसको छिपा लिया गया था। फिर ये कह रहा है कि इट हैड वाइट स्टुको वॉल्स, टाइल्ड रूफ एंड अ डिलैपिडेटेड चिमनी, डिलैपिडेटेड माने बहुत पुरानी और जर्जर अवस्था में, बहुत पुरानी चिमनी उसमें लगी हुई थी। बड़े ध्यान से देखें अगर हम, तो बेटा बी के बाद आपको डी दिखाई देगा, और बी जो है वो पहला वाक्य बिल्कुल नहीं हो सकता, बी के बाद डी तो आएगा, ये कंफर्म है, कारण कि घर में क्या क्या था वही बता रहे हैं ये, कि यहाँ पे घर को एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसकी विशेषताएं बताई जा रही है, और ये भी घर की विशेषताएं कि घर में पहले बताया कि बाहर से वो कैसा दिखता था, फिर बताया कि अंदर से कैसा दिखता था। तो बी के बाद डी आएगा, ये तो कंफर्म है, और बी पहला वाक्य नहीं हो सकता, और डी भी पहला वाक्य नहीं हो सकता, ये पहला वाक्य नहीं हो सकता, और डी भी पहला वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इट कहा गया, इसमें भी इट कहा गया। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? और यहां पे ये पहले कॉटेज का जिक्र यहां पे नहीं हो रहा है, कॉटेज का जिक्र, तो सी कैन नेवर बी द फर्स्ट सेंटेंस, तो फर्स्ट सेंटेंस तो ए होगा बेटा। अगर ए होगा और बी डी सीक्वेंस है, अगर ए होगा और बी डी सीक्वेंस है, तो बेटा हमारा आंसर सी होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर ए पहला वाक्य होगा, क्योंकि सी तो हो नहीं सकता, क्योंकि कॉटेज इसे बाद में कहा गया, पहले इसे घर कहा, और फिर इसने कहा कि घर नहीं, ये एक कॉटेज ही था, मतलब रेदर अ कॉटेज देन अ हाउस, मतलब घर से ज्यादा तो वो झोपड़ी जैसा था। तो ये इसने बेटा कॉटेज तो इसे बहुत बाद में कहा है, उससे पहले कॉटेज इसने यहां पे कहा है, तो अल्टीमेटली ए वुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, और अगर ऐसा होगा तो सी वुड बी द राइट सीक्वेंस। अगर आप पढ़ के देखेंगे तो वो आपको आंसर मिल जाएगा कि हाँ, इसका जो सीक्वेंस है वो प्रॉपरली, हमारा सीक्वेंस जो सेट हो रहा है वो सी हो रहा है। यानी कि वाक्य को एक बार पढ़ के देख लेते हैं। आई हैव सीन अ ग्रेट मेनी हाउसेज इन माई टाइम, लिटिल एंड बिग, न्यू एंड ओल्ड, बिल्ट ऑफ स्टोन्स एंड ऑफ वुड, बट ऑफ वन हाउस आई हैव केप्ट वन, मतलब जो है उसमें से अ वेरी विविड मेमोरी, मतलब क्लियर मेमोरी आज भी है। फिर ये कहता है ए के बाद बी, इट वॉज प्रॉपरली स्पीकिंग, मतलब अगर हम कहें सही सही बताएं तो एक झोपड़ी जैसा था, घर नहीं था। अ टाइनी कॉटेज ऑफ 1 स्टोरी, 3 विंडोज, लुकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइक, ये बाहर से इसने बता दिया। फिर इसने डी बताया, कहा कि अंदर से कैसा था, व्हाइट सुटको वॉल्स उसमें थी, टाइल्ड रूफ थी, रूफ पे टाइल लगी हुई थी, डिलैपिडेटेड चिमनी थी, चिमनी बहुत पुरानी थी। और उसके बाद डी के बाद उसने सी में बताया कि कॉटेज वाज लॉस्ट टू द साइट अमंग द मलबरी ट्रीज, अकेशियास और पॉपुलर, जो प्लांटेड बाय ग्रैंडफादर्स एंड ग्रेट ग्रैंडफादर्स ऑफ इट्स प्रेजेंट ऑक्यूपेंट्स, जो अब रह रहे थे, उनके जो पुराने रहने वाले थे वहां के, उन्होंने वो उसको मतलब इतने बड़े हो गए थे वो पेड़ के, उसमें छुप गए थे। जो सीक्वेंस है वो ये होगा बेटा। 4 वाक्य हमने किए, ये लगातार हम करते रहेंगे बेटा। इन्हीं को देखना, धीरे धीरे क्लू पकड़ने की आदत आपको पड़ जाएगी बेटा, और ये क्लूज ही पकड़ने होते हैं इनको सेट करने के लिए, और कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं होती है। एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढो और उसके हिसाब से वाक्य को करते चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स लॉट।